लोग को शिक्षा रोजगार चाहिए। सबसे बड़ा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई भी ऐसा नेता होना चाहिए बिहार में जो युवाओं को प्रेरित करे, युवाओं के लिए खड़ा उतरे। क्या लगता है कि कौन इस बार जो है बिहार को विकास के तरफ लेके जाएगा? अभी मेरे नज़र में तेजस्वी यादव है और पूरा सहमति से मैं उनके साथ खड़ा हूँ। नीतीश कुमार अगला 20 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अगला 20 साल तक? हाँ, हम गारंटी कर लाठियों पर चलेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। मतलब आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर पूरा करेगी? देखिए मैम, उम्मीद तो पूरा है 243 में मतलब 200 सीट आ जाए या जो भी सीट आ जाए। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर जी पे भरोसा है। मुझे तो तेजस्वी यादव लगता है। देखिए, तेजस्वी भी आदमी ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन उनके पार्टी का आदमी या दल का जितना भी गठबंधन वाला आदमी ठीक नहीं है। किसको समर्थन करते हैं? हम तो नीतीश का समर्थन करते हैं। किसकी सरकार अगली बार आएगी? क्या लगता है, क्या कुछ विकास होना बाकी है? क्या लगता है? अभी तो नीतीश कुमार की इस बार भी सरकार होना चाहिए। अगर हाँ, तेजस्वी अभी भी सरकार है, वो आएगा तो कुछ न कुछ रोजगार देगा बिहार। कई चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या लगता है कौन इस बार आएगी जो अच्छा काम कर सकेगी? किसको समर्थन करते हैं? हम तो आरजेडी का समर्थन करते हैं। आरजेडी का समर्थन करते हैं। सपोर्ट में आना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। नहीं दे तो ये तो लोकतंत्र देश है ना, फिर हटा देंगे। गद्दी पर से हटाने की औकात हमारी है, जिम्मेदारी है, हम इस देश के नागरिक हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सब जो है तैयारियों में लग गई है। वहीं पर जो है देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर जो है यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार में जो है यात्रा कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे युवा हैं जी। देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो हैं एसआईआर के मुद्दे पर, जो मतदाता वोटर ये था पुनरीक्षण, इसको लेकर जो है वो यात्रा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है या शिक्षा, रोजगार, ये सब बड़ा मुद्दा है बिहार वासियों के? देखिए मैडम, हम लोग को शिक्षा रोजगार चाहिए। सबसे बड़ा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। और ये सब जो एसआईआर है, ये सब मतलब कि ये जो हो रहा है कुछ तो सोच समझ के हो रहा है, इसी तरह फालतू तो नहीं हो रहा है। नहीं, फिर भी चुनाव है तो कुछ मुद्दा होना चाहिए। अब मुद्दा होना चाहिए तो एसआईआर भी एक मुद्दा बन गया है। लेकिन असल मुद्दा बिहार का जो है रोजगार है। रोजी रोजगार चाहिए, भोजन का व्यवस्था चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, गरीबों को घर चाहिए। और बिहार सरकार, मौजूदा बिहार सरकार 2009 तक तो सफल रही थी। उसके बाद जो है नीतीश कुमार सरकार उतना सफल नहीं रही। सफल रही है नीतीश सरकार? हाँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो सच्चाई से बताएगा 2009 तक ही विकास हुआ। उसके बाद विकास थोड़ा मोड़ा हुआ जो केंद्र सरकार के मार्फत हुआ। अब बिहार सरकार पूरी तरह फेल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार सरकार फेल है, अभी भी पूरी तरह से फेल है। लेकिन पटना में देखा जाए तो कई तरह का काम किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। कई, जैसे पटना इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब जो है काफ़ी डेवलप हो गया है। तो लेकिन किस तरह से आप बोल सकते हैं कि पटना मतलब बिहार सरकार फेल रही है? आपको क्या लगता है, क्या कुछ और होना चाहिए था बिहार में? मैम देखिए, सबसे बड़ा है पलायन। आज आप गाँव चले जाइए, आरा जा ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे मतलब कि अगर 1000 गाँव में है निवासी रहने वाले, तो उसमें जो जितना भी पुरुष है 70% 80% वो बाहर काम कर रहे हैं, रोजी रोजगार की। कोई पंजाब में है, कोई सूरत में है, गुजरात में, कोई दक्षिण भारत भी चले गए हैं, बिहार से बाहर नेपाल भी चले गए हैं। जो नेपाली बिहार मुंबई आता था, हिंदुस्तान आता था, अब वो भी नेपाली भी नहीं आ रहा। तो पलायन एक इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसको मतलब कि नीतीश जी, तेजस्वी जी या कोई भी है यहाँ, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, उसको मतलब इसको उत्साह से मानते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये पलायन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। देखिए, पलायन हुआ, रोजगार हुआ, शिक्षा, ये जो मेन मुद्दा है, इसको प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं और बहुत जोरों शोरों से। भाई नीतीश कुमार भी जो है अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी सरकार अगर आएगी तो ये इन वादों पर खड़ी उतरेगी, पूरा करेगी? देखिए मैडम, ये पीला देख रहे हैं, अभी मेरे सर किशोर। हाँ, तो ये जन स्वराजी वाला बात है। मतलब आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर पूरा करेगी?
देखिए मैम, उम्मीद तो पूरा है 243 में 200 सीट आ जाए या जो भी सीट आ जाए, हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर जी पे भरोसा है। प्रशांत किशोर पे भरोसा है, हाँ, लगता है कि भरोसा वो है। खरी उतरेगी। पूरी तरीक़ा से उतरेगी, क्योंकि उनका जो सोच है, उनका जो जोश जज्बा 2 साल 3 साल से देख ही रहे हैं। और हमारे सर हैं आरा निवासी पीरो हरिजी तिवारी। अभी मैं पटना में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर में तो आया हुआ हूँ, तो उन्हीं ने मुझे जनसुराज में ज्वाइन भी कराया है। ठीक है। तो सुना, देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। देखिए अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, बिहार में इसी साल चुनाव है, क्या लगता है क्या इस बार किसकी सरकार आएगी, किसको वोट देंगे, किसमें आपको लग रहा है कि हाँ इसमें जो है दम है, ये अगली बार जो आएगी तो युवाओं के लिए कुछ करेगी, बिहार को बदलने का काम करेगी? देखिए, सबसे पहले सरकार किसी की भी आए, कोई भी ऐसा नेता होना चाहिए बिहार में जो युवाओं को प्रेरित करे, युवाओं के लिए खड़ा उतरे। अभी तो मेरे नज़र में तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी कैसे यादव तेजस्वी एक यादव? ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तरीय से जुड़े हुए हैं। अभी जमीन से जुड़ी नेता है जी तेजस्वी जी यादव। बिल्कुल, हाँ। ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हर जिला में दौरा चल रहा है। बिल्कुल। कल राहुल गांधी जी भी थे, शायद नहीं, राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं हाँ, उनके साथ हाँ। में यात्रा कर रहे हैं। और बहुत सा कारण है, जैसे बीपीएससी जो शिक्षक का अभी जो ये होने वाला है, स्टेट भी नहीं हुआ है। स्टेट तो अब कहा जा रहा है कि कहा हो जा रहा है जाएगा। ये सरकार का नीति है। अच्छा। सरकार का नीति छात्र की नीति के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि अक्सर छात्र वहाँ मार खा जाते हैं जहाँ वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं, दिन रात मेहनत कर देते हैं। मैं भी बीपीएससी का छात्र हूँ अच्छा। और मैं भी बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ। सरकार को छात्र का चेहरा देखना चाहिए, किसके घर में कितना गरीबी है, क्या है, क्योंकि ये छात्र पूरा नहीं लग कर रहा है कि सकता है। तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर जो है ये देख रही है, कर रही है, इनके लिए काम कर रही है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव आएंगे, क्योंकि वो 17 महीने रहे थे तो शिक्षक बहाली इतना अच्छा से किए थे, ना कि अच्छा। पेपर लीक हुआ था, ना कुछ भी हुआ था। और अभी फ़िलहाल में वर्तमान में जिसकी सरकार है, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे एग्जामिनेशन हॉल बताते हैं कहाँ कहाँ पेपर सेट हो जाता है, लीक हो जाता है, अधिकारी कर रहे हैं। हमारे जो अभी चर्चित फेमस खान सर हैं, उनसे भी आप ये सुनिएगा कि बहुत सारी जगह पर पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का आंदोलन उन्होंने किया, उन पे भी केस हुआ, मुकदमा हुआ, लेकिन जो हक और इंसाफ के लिए लड़ता है अभी मेरे नज़र में तेजस्वी यादव है। और पूरा सहमति से मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा। और हमें लगता है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना ही क्षेत्र से रहने वाला हूँ, यहाँ घर है। और हाँ, प्रॉपर यहीं पे घर है। ठीक है, तो सुना आपने, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव के साथ जो पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, वहीं हमारे साथ जो है कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे दिख रहे हैं, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। देखिए चुनावी वर्ष है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब इसको कहना तो मुश्किल है मैडम। मुश्किल है, तो आप किसको समर्थन करते हैं? आपको क्या लगता है किसमें जो है उन बातों को दिखता है जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है? क्या वो नीतीश कुमार फिर से हैं, या प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव हैं? कई चेहरे हैं बिहार में। वो तो समय अलावा बतावेंगे। हाँ, वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। तो आप किसको समर्थन करते हैं? आपके मन में तो कोई होगा। अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। बिहार में कुछ काम हुआ है, क्या लगता है? काम तो होवे किया है। हुआ है, तो नीतीश सरकार पे भरोसा है कि आगे भी और काम करवाएगी? ये हम कैसे कह सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं, हम महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लगता है किसको वोट देंगे? क्या लगता है कौन बिहार में जो है अच्छा काम किया है, आगे कर सकता है? अभी हम लोग कैसे बताएंगे मैम? फिर भी एक भरोसा होता है कहीं ना कहीं एक मन में कि ये है, ये कर सकते हैं। तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, प्रशांत किशोर हैं, कई ये हैं। देखिए ना, नीतीश से न करेगा। नीतीश कुमार पे देखिए, महिलाओं के लिए नीति कहा जाता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। महिला जो है नीतीश कुमार की वोटर्स है। और तो क्या लगता है सच में महिलाओं के लिए काम किए हैं? हम लोग के लिए किए हैं, वो किए हैं काम। हाँ। अब क्या लगता है तेजस्वी में वो चीज़ है, क्या वो करेंगे? वो तो अभी नहीं ना हम लोग को पता है, वो तो अब जीतेंगे उसके बाद ही पता लगेगा। तो सुना आपने, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो हमें नहीं पता है तेजस्वी के बारे में कि तेजस्वी आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए अभी हमारे साथ कुछ चाचा मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। देखिए बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और कई चेहरे हैं, प्रशांत किशोर है, नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव है। क्या लगता है कि कौन इस बार जो है बिहार को विकास के तरफ लेके जाएगा?
नीतीश कुमार अगला 20 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अगला 20 साल तक? हाँ, हम गारंटी कर लाठियों पर चलेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। हाँ, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। आगे विकास अब 20 साल में जो विकास किए हैं ना, कोई पार्टी की सरकार कभी नहीं विकास किया है। अच्छा। और नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, विकास तो झलक रहा है, दिखाई पड़ रहा है क्या विकास है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जैसे रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर हैं, पलायन रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं और उभरते हुए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। कई बार तो चिराग पासवान का भी नाम आता है, सम्राट चौधरी का भी नाम आता है, कई नाम है बिहार में। क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी भी आदमी ठीक है, लेकिन उनके पार्टी का आदमी या दल का जितना भी गठबंधन वाला आदमी ठीक नहीं है। तेजस्वी जी आदमी ठीक है। आदमी ठीक है तेजस्वी, हाँ, लेकिन उनके पार्टी का आदमी और गठबंधन का आदमी ठीक नहीं है। क्या कुछ लगता है कि और पटना में क्या कुछ विकास होना चाहिए? जैसे आप पटना के निवासी हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सतीश कुमार। अच्छा, तो सतीश जी देखिए, जैसे यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या कुछ विकास होना और बाकी रह गया है? अभी बहुत विकास बाकी है। नीतीश जी रहेंगे तो पूरा विकास करके दिखाएंगे। हाँ, बिहार को विकसित राज्य बना के दिखाएंगे। अभी बहुत विकास बाकी है, लेकिन बहुत कुछ किए हैं, बहुत बाकी है। हमको तो लगता है बहुत कुछ किए हैं, बहुत बाकी है। हमको तो लगता है कि नीतीश जी के विकल्प कोई है ही नहीं बिहार में। कोई नहीं? नहीं, एक विकल्प वही है, बस वही विकल्प है। हाँ। देखिए, यहाँ पे कोई और भी मौजूद है, हम उनसे बात करके। देखिए, जैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो हैं यात्रा कर रहे हैं SIR के मुद्दों पे, जो वोटर निरीक्षण का काम चल रहा है, 65 लाख का वोट नाम काटा चला गया है, उस पे जो SIR पे जो है यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है ये सही है? सही है। सही है? सही है। करना चाहिए यात्रा? एकदम जरूरी करना चाहिए। आपको लगता है कि नाम कटा है? क्या हाँ, आपके नाम परिवार में से किसी का कटा है? नहीं, मेरा परिवार में तो नहीं कटा है। हाँ। लेकिन कटा है, पेपर में न्यूज पढ़ते हैं। अच्छा, कटा है, नाम कटा है। कटा है। ऐसे ही नाम कट गया किसी जो जीवित है उसका भी नाम? उसका भी नाम कटा हुआ है। उसका भी नाम? उसका भी नाम आपको लगता है कि यात्रा से कुछ होगा, कुछ कर हाँ, पाएगी? कर पाएगा, फायदा तो होगा, छानबीन होगा तो जरूर। राहुल गांधी भी आए हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आएंगे, इस यात्रा में जुड़ेंगे। बहुत बड़ी यात्रा है, महागठबंधन के सभी लोग यात्रा पे निकले हुए हैं। क्या लगता है कि अगली सरकार आएगी तेजस्वी यादव की? ये तो कहना मुश्किल है अभी। किसको समर्थन करते हैं? हम तो नीतीश का समर्थन करते हैं। नीतीश का समर्थन करते हैं? नीतीश जी का। फिर भी आपको लग रहा है कि SIR गलत हो रहा है ना? नहीं, चुनाव जो वोटिंग। सुनिए हमारी बात। हाँ। हमारा गांव है जहानाबाद। अच्छा। हमारा वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम था, यहाँ भी है। हाँ। तो हम एक ही जगह कहीं ना आधार कार्ड जमा करेंगे। हाँ। तो हमारा वहाँ से नाम कट गया तो इसमें नाजायज क्या है? 2 जगह से कोई दिए हुए था, दोनों जगह में एक जगह कट गया। हमारा बाबूजी मर गए तो बाबूजी का भी 2 जगह है नाम। नहीं तो गलत है। कोई एक ही जगह पेपर में दिया था कि कोई एक ही जगह अपना आधार कार्ड जमा करके करवाए। है कि 2 जगह नाम है कई लोगों का, और कई लोग ऐसे हैं जो जीवित है, उनका नाम कट गया है। नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लगता है। जीवित है तो हम ही तो जीवित है। 2 जगह में से एक जगह कट गया। इनको नहीं लगता है? कटा है, नाम कटा है। हाँ, नाम कटा है। अरे भाई, तो 2 जगह। हाँ, हमको पता है। नहीं, सही वोटर लिस्ट से नाम कटा है। जिंदा आदमी। तस्वीर भी आई थी जहाँ राहुल गांधी मृतक लोगों के साथ बैठ के चाय पी रहे थे, जहाँ पे जो है मतलब वो जीवित लोग थे, उनका नाम कट गया था। हाँ, सही बात, कटा है। आपके गांव से, आपकी जान पहचान में किसी का नाम कटा हो? हाँ, मेरा गांव में भी कटा है। कटा है नाम? कटा है। जीवित लोग का नाम? जीवित का। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आपके गांव में जीवित लोगों का कट गया। गाँव वाला यहाँ का चालू रहा है, डबल था। हम गाँव वाला हमरे कट गया। बाबूजी मर गए, उनका नाम भी आ रहा था, उनका भी कट गया। तो यही सबके कटा है। मरा हुआ का कटा है, और न कहीं का जिसका 2 जगह है उसका कटा है। आओ, ऐसे नहीं, हमको तो अनुमान नहीं है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा यार। आप तो बोल रहे थे कि होना चाहिए, सही हो रहा है। ये जो हुआ ना, हाँ, यात्रा बोल रहे हैं? हाँ, यात्रा गलत है। अच्छा, यात्रा गलत है। हाँ, यात्रा गलत। देखिए, आपको क्या लगता है, आप किसकी सरकार अगली बार आएगी? क्या लगता है, क्या कुछ विकास होना बाकी है? क्या लगता है? अभी तो नीतीश कुमार की इस बार भी सरकार होना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार होना चाहिए। अगर विकास की बात करें तो अगर ऐसे रहना चाहिए तो कोई भी चलेगा। कोई नहीं विकास किया जितना 20 साल में नीतीश कुमार विकास किया। क्या लगता है, क्या कुछ और मुद्दा है जिसको नीतीश कुमार पे और जोर करके काम करना चाहिए, जोरदार काम करना चाहिए? थोड़ा सा अभी गांव देहात में कहीं कहीं रोड अभी नहीं बना हुआ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। कहीं कहीं छूटा हुआ है जहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग तो अपने बांस से अपने खरीद के अपने बना रहे हैं, बहुत जगह ऐसा भी है।
यही सब पे ध्यान देना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है, इस बार भी उन्हीं को होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विकास कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिला, तो यहाँ पढ़ाई करते हैं? तैयारी किस चीज़ की तैयारी? बीपीएससी का। बीपीएससी की तैयारी करते हैं। देखिए बिहार में इसी साल चुनाव है और कई मुद्दे हैं और कई चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। क्या लगता है कौन इस बार आएगी जो अच्छा काम कर सकेगी? किसको समर्थन करते हैं? हम तो आरजेडी का समर्थन करते हैं। आरजेडी का समर्थन करते हैं, क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत देख लिए हैं, अब मतलब सरकार बदलना चाहिए, इसीलिए सोच रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए बिहार में। बदलाव होना चाहिए, बिहार बदलाव खोज रही है। क्यों तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं? ऐसा क्या है उनमें? क्या आपको लगता है कि इस बार आएगी तो कर देगी? नहीं है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मतलब चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, हाँ बस यही है और कोई नहीं है ऐसा। अगर रोजगार की बात कर ले तो नीतीश कुमार भी बोले अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर भी वादा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी वादा कर रहे हैं। फिर भी जो क्या लगता है आपको? नहीं अभी मतलब उनका हवा चला हुआ है तेजस्वी यादव का, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं जितना भी युवा है सब स्टूडेंट है, जो मतलब हम लोग का साथ भी स्टूडेंट रह रहा है, वो लोग भी चाह रहा है कि इस बार तेजस्वी को लाना है। तेजस्वी को लाना है। आपको क्या लगता है कि कौन इस बार जो है जो बिहार को ये कर पाएगी, विकास की राह पे चल पाएगी? हाँ तेजस्वी अभी युवा सरकार है, वो आएगा तो कुछ न कुछ रोजगार देगा बिहार को। कुछ ना कुछ रोजगार देगा बिहार में अगर तेजस्वी सरकार आती है तेजस्वी जी को। हाँ तो क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं अभी तक बिहार के लिए? नीतीश कुमार कोई रोजगार नहीं ला रहा बिहार में, नहीं फैक्ट्री ला रहा, नहीं कोई रोजगार ला रहा। कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में नीतीश कुमार 1 करोड़ रोजगार देने वाले हैं। कहने तो बहुत कुछ कह सकता है। कहा जा रहा है कि कई नौकरियां दिए हैं नीतीश कुमार भी। तो दिए हैं तो इतना और मतलब पहले से क्यों नहीं दे रहे थे? जब से तेजस्वी यादव के गठबंधन में थे तभी तो नौकरी का सिलसिला चालू हुआ ना, उससे पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जब गठबंधन किए तब नौकरी का सिलसिला चालू हुआ। देखिए यहाँ पर एक और युवा है हमारे साथ। क्या करते हैं? क्या नाम हुआ आपका? ऋषि। ऋषि नाम है। क्या करते हैं? अभी मेरा एजुकेशन पढ़ाई चल रही है। हाँ तो आपको किस पे भरोसा है? जैसे अभी चुनाव है बिहार में, अभी ही जो है कहा जा रहा है कि अभी 3 चेहरे हैं जो मुख्य चेहरे हैं। चेहरे तो कई हैं, चिराग पासवान भी हैं, सम्राट चौधरी हैं, कई चेहरे हैं, लेकिन जो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार मुख्य चेहरे। क्या लगता है किसमें जो है कौन बिहार को आगे तक लेके जाएगी विकास की राह पर? देखिए विकास की राह पे जब बात करें ना तो आजकल के युवा ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो यंग स्टेट है ना, सबका यही जोड़ है। जहाँ तक कि सबका कहना है कि यंग आदमी आएंगे तो कुछ नया करेंगे, नया आदमी को नया एक बार देखा जाए, मौका दिया जाए तो वो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे नया, तो ऐसा माना जाता है। तो ऐसा मुझे सुनने को मिला है, बट अभी प्रोबेबल है कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे ये मैं नहीं कह सकता कि कौन आएंगे, अभी ये कहा जाता है। लेकिन सबका मानना ये है कि न्यू यंग जो भी है, न्यू कुछ आना चाहिए, होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है क्या कौन आएगी जो युवाओं को जो है, युवाओं किस पे भरोसा है? जैसे आप एक युवा हैं तो किस पे आपको भरोसा है? हाँ युवा को ऑब्वियसली युवा पे भरोसा होगा ही होगा। युवा चेहरे तो कई हैं, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर हैं, सम्राट चौधरी भी कहा जा रहा है वो। हाँ यंग में युवा में तो बहुत सारे हैं, अब ये नहीं कह सकता अभी कौन आएंगे, लेकिन सबका समर्थन करता है। आपको क्या लगता है कौन आएगी जो युवाओं को रोजगार देगी, शिक्षा देगी, पलायन से मुक्ति दिलाएगी? मुझे तो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लगता है ऑब्वियसली। क्या देखा आपने लेकिन तेजस्वी यादव में? उसने बोला है कि बहुत, यदि दावे के साथ भी बोलता है कि यदि आएंगे तो बहुत सारे बदलाव लाएंगे और बहुत सारे युवाओं को रोजगार देंगे। और उसके समर्थन में जितने भी अभी यंग जो शिक्षित बेरोजगार है ना, ज़्यादातर उनका भी सपोर्ट रहता है कि एक बार तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए। कितनी बार से लड़ भी रहे, चुनाव भी है, उसका बहुत जगह गठबंधन भी हुआ है, तो उसमें वो बोला है, साफ साफ बोला है, दावे के साथ बोलता है ना कि यदि एक बार सिर्फ मौका दिया जाए तो मैं कुछ ज़रूर करूँगा। और सबको बहुत सारे दावे के साथ बोलता है कि इतना रोज़गार देंगे, तो एक बार मौका देने में क्या जाता है? यदि इतना बोला जाता है, हाँ एक बार मौका देने में कितना, 5 साल का तो बात है, 5 साल की सरकार होती है। एक बार यदि कहना है सबका कि हाँ वो कह रहे हैं, इतना दावे के साथ कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे, सबको रोज़गार देंगे। इतने पढ़े लिखे आदमी पढ़ लिख करके दूसरे राज्य में जाते काम करने के लिए बेरोज़गार है, पढ़ लिख करके बौखते रहता है, बिहार में कुछ नहीं है। तो उनका जब एक बार मानना चाहिए और उनके सपोर्ट में आना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। नहीं दे तो ये तो लोकतंत्र देश है ना, फिर हटा देंगे। गद्दी पर से हटाने की औकात हमारी है, जिम्मेदारी है, हम इस देश के नागरिक हैं।
तो जनता ही है। और जनता ही गद्दी से फिर एकदम से उतार देंगे तो क्या समझते हैं, मतलब उतार सकते हैं, हम लोग के है